हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो डीएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट्स के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आज हम देखेंगे इन क्वेश्चंस का लेवल कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए सोल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि का निवेश किया गया था। यदि दूसरे वर्ष में ब्याज के रूप में 2880 रुपये और तीसरे वर्ष में ब्याज के रूप में कितने 3456 रुपये मिलते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है यहाँ पे कितनी होगी। तो ये क्वेश्चंस ओनली 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे देखो, इन दोनों का क्या करो, यहाँ पे पहले डिफरेंस निकालो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 576। अब उसके बाद में जो 2 वर्ष का यहाँ पे जो ब्याज है वही उसका क्या हो जाएगा, अब एज ए प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि उसका मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, 2880 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें रेट निकालनी है तो 100 की मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व कर लेना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 की 10 में गुणा कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ पे जो डिफरेंस कर रहे हैं तीसरे साल का और दूसरे साल का, ठीक है, ये फॉर्मूला केवल तभी लगाना है, देखो, जब 2 साल हो और उसके नेक्स्ट अगला साल हो, ठीक है, जब ही इसको अप्लाई करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि हम यहाँ पे डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आपके हमेशा याद रहे। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि हम यहाँ पे डिफरेंस क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ईयर का मान लेता हूँ कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है, ए है। उसके बाद जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो ए तो होगा ही होगा, लेकिन ए पे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लग के आएगी। वो मैं मान लेता हूँ कि दूसरे साल में ए पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आ रही है वो कितनी है, बी है। उसके बाद तीसरे साल की अगर हम बात करें तो तीसरे साल में ए तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद में जो पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पे रेट लग के आएगी। ठीक है, रेट तो सेम ही रहेगी, तो उस पे रेट लग के कितनी आ रही है, ये बी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ईयर का है उस पे भी रेट लग के आएगी, उसकी भी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी पे फिर से रेट लग के आएगी जो सेकंड ईयर में था, तो उस पे हम मान लेते हैं वो सी हो जाती है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो दूसरा साल है, दूसरे साल में कितना हो रहा है भाई इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये वाला है। ठीक है, अगर तीसरे साल का इंटरेस्ट देखेंगे तो तीसरे साल का इंटरेस्ट है ये वाला। अब इनका डिफरेंस कौन सा है भाई, इनका अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो ए है और बी है, यहाँ पे भी ए है और बी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बी और सी है यही उनका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 576 रुपये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बी और सी पे ए और बी का ही इंटरेस्ट लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बी की वैल्यू इस बी के इक्वल है, तो इसलिए जो ए पे बी का परसेंट लगा हुआ है कुछ ना कुछ रेट पे, उसी रेट पे बी का सी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का टोटल बी प्लस सी लगा हुआ है। तो ए प्लस बी यहाँ पे कितना है, ये है 2880। इसीलिए हमने यहाँ पे 2880 को डिवाइड किया है, तब जाके हमारा 20% आंसर आया है। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी मत भूलना, क्योंकि इसमें सीधा हमें डिफरेंस करना है, फिर उसके बाद जो हमारा पहले वाले साल का ब्याज होता है उससे सीधा उसको डिवाइड कर देना है। चलिए तो दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वो भी 2 साल के लिए। तो इसमें पूछा है मूलधन क्या होगा, इसमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आता है, ए आता है। ठीक है, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आता है, ए आएगा, और ए पे कुछ ना कुछ रेट लग के आएगी। ठीक है, वो रेट यहाँ पे दी हुई है, वो कितनी है, 8% है। तो यहाँ पे जो आता है बी, यानी कि जो हम अमाउंट आता है, वो उसने बोला है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 है। अब आप ये समझना यहाँ पे, ये वाला तो क्या है,
इसका इस साइड वाला यानी कि ये वाला हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब ब्याज पे जो रेट लग के आता है वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये टोटल मिला के अगर इस वाले ब्लॉक को भी मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाता है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस कौन सा है भाई? दोनों में डिफरेंस केवल ये वाला है, ठीक है, बी अमाउंट है, ठीक है। अब यही किसके इक्वल है? यही दिया है उसने 160 के इक्वल। तो अब हमें ये देखना है कि 160 किसका 8% होता है। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगा? उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किसका होता है भाई ये मुझे क्लियर पता है कि भाई 2000 का अगर मैं 8% करता हूँ तो कितना आता है? 160 रुपये आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो गया? उसका 2000 रुपये हो गया। तो 2000 रुपये, लेकिन ये अभी क्या निकला? सिंपल इंटरेस्ट निकला। उसने क्या पूछा? मूलधन पूछा है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे भाई? अब जो ये ऑप्शन दिए इनमें से देख लेंगे कि 8% किसका 2000 होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का तो एक ही होता है, ठीक। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का हम निकालेंगे तो टाइम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 8% 2000 किसका होता है। इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि 25 अठे कितना होता है? 200 होता है, ठीक है। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, बाकी सबसे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25,000 का 8% कितना होता है? 2000 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है। दो व्यक्तियों ने 6 वर्ष की अवधि के लिए 8% साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए का निवेश किया। 6 वर्ष के अंत में मतलब 6 वर्ष के बाद एक व्यक्ति ने प्राप्त राशि को 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने प्राप्त राशि को 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। तो दो व्यक्तियों द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है, क्या होगा। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछा था जूनियर असिस्टेंट में 2021 के ये एग्जाम में डीएसएसबी में। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो दो व्यक्तियों ने पहले स्टार्टिंग में 8% रेट थी, साधारण ब्याज था, 25,000 निवेश किए। इसका मतलब 6 वर्ष के बाद टोटल कितना हो गया? ये 8 की अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितना हो गया? 48%। ये किसकी वैल्यू है? 80% की, ठीक है। तो 48% है, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा भाई 148%, ठीक है। 148% होगा अमाउंट किसका? 25,000 का। 148% अमाउंट किसका होगा? 25,000 का होगा, ठीक है। तो ये पहली उसने बात दी हुई है, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है उसने। उसने आगे दे रखा है कि 6 वर्ष के अंत में एक व्यक्ति ने प्राप्त राशि को 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज दिया। अब 10% चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो इसका मतलब 2 साल का दिया, तो इसका मतलब टोटल रेट यानी कि मैं उसकी अगर इफेक्टिव रेट निकालूंगा 2 साल की तो कितनी हो जाएगी? 10 + 10 और +10 × 10 और डिवाइड किससे हो जाएगा? 100 से हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की कितनी आती है? 21 आती है। इसको आप सीधा याद रखें। 10% का कितना आता है? 21% आता है। तो उसके बाद उसने दूसरे व्यक्ति ने क्या दिया? उसको साधारण ब्याज पे दिया। साधारण ब्याज पे 12% की रेट दी। इसका मतलब दूसरे के लिए कितनी रेट आएगी भाई? सीधी 24% आ जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, क्योंकि पहले साल में अगर 12% है तो दूसरे साल में भी 12% ही रहने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए कितनी आती है? 24 आती है, 24%। तो उनके जो बीच का डिफरेंस है भाई किस वजह से आ रहा है? जो ये रेट का डिफरेंस बनना है इस वजह से ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस है ये कितना है? ये है 3% का डिफरेंस। कितने परसेंट का डिफरेंस है जी? 3% का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अमाउंट का मैं अगर 3% निकाल दूं सीधा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट का कितना निकालना है मुझे? इसका 3% निकालना है, ठीक है। तो 3% निकालना है। 3 बटे कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। 148 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज खत्म कर दो इसकी। 1 जीरो से ये खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये हो जाएगा 74 बार कैंसिल। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 74, 5 और
3 की। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई, ये आ जा रहे हैं बी, यानी कि 1110 रुपये इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है। निहाल 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों के लिए 1000 रुपये पर निवेश करता है। प्रत्येक अगले वर्ष वह समान ब्याज दर और परिपक्वता पर पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपये कम, यानी कि 900, 800, 700, 600 ऐसे करके वो इन्वेस्ट करते हैं। तो 10 वर्ष के बाद उसको कितना धन मिलेगा, ये पूछा है। देखो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो जोड़ते ही रह जाओगे इसमें। ठीक है, तो इसको है ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है। क्या दिया हुआ है इसमें, देखो, अगर पहले साल की हम बात करें कि पहले साल के उसने कितने इन्वेस्ट किए भाई, 1000 रुपये इन्वेस्ट, 1000 इन्वेस्ट किए तो 10% है, तो 10 ही वर्ष है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100% हो गया। तो जी इस पे जो इंटरेस्ट लग के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो टोटल इसका कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर उससे आगे चले, मतलब उस दूसरे साल में चले, तो दूसरे साल में अमाउंट कितना हो गया, 900 रुपये हो गया, क्योंकि 100 कम कर दिया उसने। ठीक है, अब 900 पे कितने परसेंट होगा, 10% रेट तो है ही वही, लेकिन साल उसके अब कितने हो जाएंगे, 9 साल रह जाएंगे बाकी के। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 साल होने हैं उसके, तो 1 साल वो पहले ही हो चुका, दूसरे साल में जाएगा तो 9 साल रह जाएंगे। तो इसका मतलब कितना होगा, इसका 90% होगा, बस 90% आएगा किसका भाई, 900 का। ठीक है, तो 900 का 90% आएगा, तब जाके उसका दूसरे साल का फाइनल हिसाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो सीरीज चल रही है वो कैसे चल रही है। यहाँ पे देखो, मैं इसको डिजिटल सम से सोल्व करूंगा, सारी जीरो जितनी भी है सबको भगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, अगर मैं यहाँ पे इसके जीरो सारी खत्म करूंगा, ठीक है, तो केवल मैं 10 को रखूंगा, तो 10। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी जीरो मैं खत्म करूंगा, मुझे जीरो से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जीरो भी खत्म कर सकते थे। ये हो गया इसका पहले साल का। दूसरे साल का क्या होगा, 9। ठीक है, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 का स्क्वायर करना है। उसके बाद उससे अगले साल में कितना हो जाएगा, 8, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके फिर 7 में कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 सती 49 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का कितना होगा, 6 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 5 का कैसे होगा, 5 प्लस 25, और 4 का कैसे होगा, 4 प्लस 16। उसके बाद 3 का कैसा होगा, 3 प्लस 9। उसके बाद 2 का 2 प्लस 4, और 1 का कैसे हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इनका मैं सबका निकाल देता हूँ डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे निकलेगा भाई, इसका तो कितना आएगा डिजिटल सम, 1 और 1 2, इसका तो आ गया 2। ठीक है, प्लस इसका कितना आएगा, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, कुछ नहीं आया। नेक्स्ट वाले का 8, 6 और 4 10, 8 और 1 9। ठीक है, तो ये भी सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगले वाले का देखते हैं, 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 4 बचेगा, तो 7 और 4 11, 11 का और कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इससे 2 आ रहा है, इससे 2 आ रहा है, अभी तक केवल 2 ही आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगले वाले का देखते हैं, 6 3 9 खत्म, यहाँ से केवल 6 बचेगा। उससे अगले वाले का 5 और 2 7 और 5 12, और 12 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 9 ये भी खत्म हो गया। उसके बाद अगला 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 4 11, 11 का कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा डिजिटल सम। इसका कितना बनेगा, 1 और 1 2 बन जाएगा इसका भी। और इसका कितना, 9 खत्म, 3 बच जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2 6, इसका 6 बच जाएगा। अब देखते हैं, 6 3 9 ये भी खत्म हो जाए, तो टोट कौन से बचे हैं, केवल 2, 2 4, 2 6 और 2 8। यानी कि जो डिजिटल सम है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सम 8 आना चाहिए। तो 8 देखते हैं डिजिटल सम किसका आ रहा है। ठीक है, कौन से ऑप्शन का आ रहा है, 8 और 8 16, और 5 कितना हो गया, 21 हो गए, 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है भाई। नेक्स्ट का देखते हैं, 5 और 3 8 और 8 16, इसका डिजिटल सम कितना बनना है, 7 बनना है। उससे अगले वाला देखते हैं, 5 और 3 8, 9 और 8 17, 7 और 1 8। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। उससे अगले वाला 5 और 3 8, 8 और 7 15, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का ही डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 67,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 87,770 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर निकालने कितनी होगी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस ये 2021 के एग्जाम में डीएसएसबी ने पूछा था। तो आपको इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।